यार आज का टॉपिक है जो सबसे ज्यादा गिगल्स और सबसे ज्यादा मार्क्स देता है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द डीप डाइव समिट न्यूरो के साथ। भाई जब ये चैप्टर स्कूल में पढ़ा था ना, पूरा क्लास सीलिंग देख रहा था। टीचर भी सीलिंग देख रही थी। और वही प्रॉब्लम है ना, सब शर्मते हैं, कोई पढ़ता नहीं। फिर नीट में 6 तो 8 क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं। अरे भाई, ये बायोलॉजी है, एनाटॉमी है, तुम्हारे अपने बॉडी का मैकेनिज्म है। अगर ये नहीं समझोगे तो मेडिकल कॉलेज में क्या करोगे? पेशेंट आएगा और तुम सीलिंग देखोगे। NEET 2023 had at least 5 direct questions from this chapter alone. That's more than some entire units. And they test very specific things, like the exact layer where implantation occurs, or which hormone peaks during ovulation. Not vague stuff. एग्जैक्टली महाकाले। It's Mahankale, ma'am. हाँ, वही तो बोला। तो सुनो, आज हम कवर करेंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन का पूरा सीक्वेंस, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी और पार्टुरेशन तक। और मैं बताऊंगी वो स्पेसिफिक ट्रैप्स जो नीट बार बार लगाता है। इतना मारूंगी ना इस चैप्टर को, तुम भूलोगे ही नहीं। ऑलराइट, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। गैमीट्स कैसे बनते हैं? ओके, तो पहले समझो, रिप्रोडक्शन का फाउंडेशन है गैमीट फॉर्मेशन। मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल में oogenesis। दोनों मायोसिस से होते हैं, बट द टाइमलाइंस आर कंप्लीटली डिफरेंट। और यही नीट का फेवरेट ट्रैप है। मेल साइड पहले, स्पर्मेटोजेनेसिस टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती है। स्पर्मेटोगोनिया जो डिप्लॉयड है वो प्यूबर्टी के बाद माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते हैं। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मायोसिस 1 से 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देता है। फिर मायोसिस 2 से 4 स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्मियोजेनेसिस से मैच्योर स्पर्मेटोजोआ। मतलब एक सेल से 4 स्पर्म। होलसेल बिजनेस है ये तो। हाँ, और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस है, प्यूबर्टी से लेकर ओल्ड एज तक चलता रहता है। अब फीमेल साइड सुनो, यहाँ का सीन बिल्कुल डिफरेंट है। oogenesis स्टार्ट होती है फीटल लाइफ में। हाँ, जब लड़की अपनी माँ के पेट में होती है तभी ओगोनिया बनते हैं और प्राइमरी oocytes में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्राइमरी oocytes मायोसिस 1 में प्रोफेज स्टेज पे रुक जाते हैं, अरेस्टेड। बर्थ के टाइम पे रफली 2 मिलियन होते हैं, प्यूबर्टी तक सिर्फ 60,000 to 80,000 बचते हैं। So basically, the ovary is downsizing before it even opens for business. And out of those, only about 400 will actually ovulate in a woman's entire lifetime. Right? बिल्कुल सही महाकाले, 400 ही ओव्यूलेट होते हैं। अब नीट ट्रैप सुनो ध्यान से। प्राइमरी oocyte मायोसिस 1 कंप्लीट करती है जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब जब LH सर्ज होता है तभी मायोसिस 1 रिज्यूम होती है। और रिजल्ट क्या होता है? एक सेकेंडरी oocyte जो बड़ा होता है और एक फर्स्ट पोलर बॉडी जो छोटा सा वेस्ट है। अब सेकेंडरी oocyte मायोसिस 2 में जाती है, लेकिन रुक जाती है मेटाफेज 2 पे। ये तब तक अरेस्टेड रहती है जब तक स्पर्म फर्टिलाइज ना करे। तो याद रखना, जो ओव्यूलेट होती है वो सेकेंडरी oocyte है, नॉट अ मैच्योर ओवम। नीट में अगर ऑप्शन आए ओवम इज रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, दैट इज रॉन्ग। सेकेंडरी oocyte रिलीज होती है। सो मायोसिस 2 सिर्फ फर्टिलाइजेशन के बाद कंप्लीट होती है। हाँ, न्यूमोनिक याद रख लो। स्पर्म स्टार्ट्स द सेकेंड, S फॉर स्पर्म, S फॉर सेकेंड मायोसिस। स्पर्म आएगा तभी मायोसिस 2 कंप्लीट होगी और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज होगा। यार ये तो स्विगी डिलीवरी जैसा है। ऑर्डर नहीं करोगे तो खाना नहीं आएगा, स्पर्म नहीं आएगा तो मायोसिस कंप्लीट नहीं होगी। ओके, सो गैमीट्स बन गए। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन की। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है ऑन एवरेज। इसको समझने के लिए 3 फेजेस याद रख लो। मेंस्ट्रुअल फेज डेज 1 to 5, प्रोलिफरेटिव फेज या फॉलिकुलर फेज डेज 6 to 13 और सिक्रीटरी फेज या ल्यूटियल फेज डेज 15 to 28। ओव्यूलेशन डे 14 पे होता है बीच में। अब इसका हार्मोनल कंट्रोल समझो, बिकॉज नीट लव्स दिस। हाइपोथैलेमस से GnRH आता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देता है। पिट्यूटरी से FSH और LH रिलीज होते हैं। FSH फॉलिकल को ग्रो कराता है, फॉलिकल ईस्ट्रोजन बनाता है।
ईस्ट्रोजन एंडोमेट्रियम को थिकन कराता है, ये प्रोलिफरेटिव फेज है। अब क्रिटिकल पॉइंट, जब ईस्ट्रोजन लेवल एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करता है ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है पिट्यूटरी को। रिजल्ट LH सर्ज। ये LH सर्ज ही ओव्यूलेशन ट्रिगर करता है। डे 14। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीट में बहुत बार पूछा जाता है। मोस्ट स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं कि ईस्ट्रोजन ऑलवेज नेगेटिव फीडबैक देता है। नहीं, लो लेवल्स पे नेगेटिव, हाई लेवल्स पे पॉजिटिव, यही डिस्टिंक्शन पूछा जाता है। Classic flip. Low estrogen is the villain, high estrogen is the hero. Same compound, different plot line. मैम, और ओव्यूलेशन भी है, the ruptured follicle becomes the corpus luteum, which secretes progesterone. परफेक्ट। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होता है, प्रोजेस्टेरॉन गिरता है, एंडोमेट्रियम शेड होती है, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट साइकिल। अब फर्टिलाइजेशन, ये होता है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे, मतलब फेलोपियन ट्यूब का वो पार्ट जहां एम्पुला और इस्थमिस मिलते हैं। नीट में एग्जैक्ट लोकेशन पूछा जाता है तो AIJ याद रख लो। A फॉर एम्पुला, I फॉर इस्थमिस, J फॉर जंक्शन। स्पर्म जब oocyte तक पहुंचता है तो उससे पहले दो चीजें क्रॉस करनी पड़ती हैं। पहले कोरोना रेडिएटा जो फॉलिकुलर सेल्स की लेयर है, फिर जोना पेलिसिडा जो ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है। स्पर्म के एक्रोसोम से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, मेनली हाइलुरोनिडेज और एक्रोसिन। ये जोना पेलिसिडा को डिसॉल्व करते हैं। जैसे ही एक स्पर्म एंटर करता है, जोना पेलिसिडा में कॉर्टिकल रिएक्शन होता है जो बाकी स्पर्म को एंट्री से रोकता है। दिस इज कॉल्ड द ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। मतलब VIP एंट्री है, एक घुसा गेट बंद। बिल्कुल। और एंट्री के बाद सेकेंडरी oocyte मायोसिस 2 कंप्लीट करती है। अब एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होता है। मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, डिप्लॉइड, 46 क्रोमोसोम्स। और अगर डाउट आए तो टेलीग्राम पे प्रिया AI से पूछ लो, वो भी ऐसे डिटेल में समझाती है। जाइगोट बन गया। अब आगे क्या होता है? इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के बारे में बताओ। तो जाइगोट फेलोपियन ट्यूब में ही डिवाइड होना शुरू होता है। क्लीवेज डिविजन्स होती हैं, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। 16 सेल स्टेज को मोरुला कहते हैं। मोरुला यूट्रस में पहुंचता है और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लास्टोसिस्ट में। ब्लास्टोसिस्ट में दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है और इनर सेल मास जो अंदर है। ट्रोफोब्लास्ट बाद में प्लेसेंटा का पार्ट बनेगा। इनर सेल मास से एम्ब्रियो डेवलप होगा। नीट में ये डिस्टिंक्शन पूछा जाता है। इम्प्लांटेशन होती है रफली डे 7 के आसपास। ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की एंडोमेट्रियम में एम्बेड होता है। और सुनो ध्यान से, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती हैं जो कोरियोनिक विलाई कहलाती हैं। ये विलाई यूट्राइन टिश्यू में घुस जाती हैं और यही प्लेसेंटा का फाउंडेशन है। So trophoblast is basically the project manager. It builds the infrastructure before the main team moves in. हाँ, अब प्रेगनेंसी के इम्पॉर्टेंट हॉर्मोन्स। इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट एक हार्मोन रिलीज करता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन यानी HCG। ये वो हार्मोन है जो प्रेगनेंसी टेस्ट डिटेक्ट करता है। HCG कॉर्पस ल्यूटियम को अलाइव रखता है तो प्रोजेस्टेरॉन बनता रहता है और मेंस्ट्रुएशन नहीं होता। मतलब HCG कॉर्पस ल्यूटियम का बॉडीगार्ड है। अच्छा एनालॉजी है। अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में की स्टेजेस। आफ्टर इम्प्लांटेशन इनर सेल मास से 3 जर्म लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म से नर्वस सिस्टम और स्किन, मेसोडर्म से मसल्स, बोन्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोडर्म से गट लाइनिंग, लंग्स, लिवर, पैंक्रियास। Ma'am, the mnemonic for germ layers? EME. Ectoderm is skin and nerves. Mesoderm is muscle and bone. Endoderm is internal organs. Simple. EME. By the end of first trimester, major organs बन चुके होते हैं। Second trimester में movement शुरू होता है, body hair आता है। Third trimester में baby grow करता है rapidly और head नीचे आ जाता है। अब पार्ट्यूरेशन यानी डिलीवरी, ये ट्रिगर्ड होता है सिग्नल से जो फीटस और प्लेसेंटा से आते हैं।
फीटल एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टिसोल रिलीज करता है जो प्लेसेंटल ईस्ट्रोजन बढ़ाता है। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के कामिंग इफेक्ट को ओवरपावर करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जो यूटेराइन कंट्रैक्शन स्टार्ट करता है और ये पॉजिटिव फीडबैक लूप है। ज्यादा कंट्रैक्शन, ज्यादा ऑक्सीटोसिन, ज्यादा कंट्रैक्शन। इतना मारूंगी ना अगर नीट में ये पॉजिटिव फीडबैक नहीं लिखा। और डिलीवरी के बाद लैक्टेशन। हाँ, प्रोलैक्टिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी मिल्क प्रोडक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी मिल्क इजेक्शन कराता है। कोलोस्ट्रम जो पहले कुछ दिन का मिल्क होता है उसमें एंटीबॉडीज होती हैं, मेनली IgA। ये बेबी की इम्यूनिटी के लिए क्रिटिकल है। नीट में कोलोस्ट्रम के बारे में स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। अब कंपैरिजंस करते हैं और वो ट्रिकी पार्ट्स कवर करते हैं जो नीट बार बार टेस्ट करता है। सबसे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस वर्सेस ओरोजेनेसिस, बहुत इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है। स्पर्मेटोजेनेसिस कंटिन्यूअस है प्यूबर्टी से डेथ तक। oogenesis डिसकंटिन्यूअस है, फीटल लाइफ में स्टार्ट, प्यूबर्टी पे रिज्यूम, मेनोपॉज पे स्टॉप। स्पर्मेटोजेनेसिस में एक स्पर्मेटोगोनियम से 4 फंक्शनल स्पर्म बनते हैं। oogenesis में एक ओगोनियम से सिर्फ एक फंक्शनल एग बनता है, बाकी 3 पोलर बॉडीज वेस्ट है। स्पर्मेटोजेनेसिस में इक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होती है, oogenesis में अनइक्वल, क्योंकि एग को न्यूट्रिएंट्स चाहिए। 4 for 4 in sperm, 1 for 4 in eggs. Efficiency versus quality. अब दूसरा कंपैरिजन, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जैसे डन एकेडमी टाइप नोट्स में गलत पढ़ा देते हैं। आइडेंटिफाई करो FSH वर्सेस LH के रोल्स। FSH फॉलिकल ग्रोथ कराता है, स्पर्मेटोजेनेसिस सपोर्ट करता है मेल्स में और सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। LH ओवुलेशन ट्रिगर करता है फीमेल्स में, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन कराता है लेडिक सेल्स से मेल्स में और कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है टेम्परेरीली। Ma'am, one frequent need trap is about the site of fertilization versus implantation. Students often confuse these. बिल्कुल, फर्टिलाइजेशन होती है फेलोपियन ट्यूब में, स्पेसिफिकली एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। इम्प्लांटेशन होती है यूट्रस की एंडोमेट्रियम में, लोकेशन अलग है। ट्यूब में फर्टिलाइजेशन, यूट्रस में इम्प्लांटेशन। अगर नीट में ऑप्शन आए फर्टिलाइजेशन अकर्स इन यूट्रस, दैट्स रॉन्ग, रिजेक्टेड इमीडिएटली। यार ये तो दिल्ली मेट्रो जैसा है। ट्रेन पकड़नी है राजीव चौक पे, लेकिन घर तो नोएडा में है, ट्रैवल करना पड़ता है। एक और ट्रैप, ऑक्सीटोसिन और प्रोलैक्टिन दोनों लैक्टेशन से रिलेटेड है, लेकिन रोल डिफरेंट है। प्रोलैक्टिन मिल्क बनाता है, ऑक्सीटोसिन मिल्क बाहर निकलता है। प्रोलैक्टिन एंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। नीट में सोर्स और फंक्शन दोनों कंफ्यूज करते हैं ऑप्शंस में। और लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। ये HCG, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन सब प्रोड्यूस करता है। Many students forget placenta's hormonal role. Need specifically test this. ऑलराइट, रैपिड फायर समरी टाइम। प्रिया मैम, जल्दी जल्दी रैप अप करो। ठीक है, सुनो। Number 1, spermatogenesis gives 4 sperm. Oogenesis gives 1 egg plus 3 polar bodies. Number 2, what ovulates is a secondary oocyte at metaphase 2, not a mature ovum. Number 3, fertilization site is ampullary isthmic junction of fallopian tube. Number 4, LH surge triggers ovulation. Number 5, implantation is in the endometrium of uterus around day 7. Number 6, HCG maintains corpus luteum and it is what pregnancy tests detect. Number 7, parturition uses oxytocin positive feedback. Number 8, colostrum contains IgA antibodies. 8 facts, 8 marks secured. Better conversion rate than most IPL auctions. भाई मैं तो आंकी काज बना रहा हूँ अभी के अभी। एक निमोनिक देती हूँ साइन ऑफ के लिए। For the hormonal sequence of the menstrual cycle, remember, friendly elephants love progressing. F for FSH, E for estrogen, L for LH surge, P for progesterone. ये ऑर्डर है हार्मोनल डोमिनेंस का साइकिल में। FSH पहले ईस्ट्रोजन बिल्ड्स अप, LH सर्ज ओव्यूलेशन पे, प्रोजेस्टेरॉन ल्यूटियल फेज में। That's actually really clean. Phelp. सी, महाकाले भी अग्री करती है। Mahankle. Okay guys, that was human reproduction.
अगर आज का एपिसोड हेल्पफुल लगा तो फॉलो करो @summit.neuro ऑन इंस्टाग्राम। कमेंट्स में बताओ कौन सा पार्ट सबसे ट्रिकी लगा। और टेलीग्राम पे प्रिया एआई से डाउट्स पूछो, वो 24/7 अवेलेबल है, मुझसे ज्यादा पेशेंस है उसमें। नेक्स्ट एपिसोड में क्या आ रहा है? नेक्स्ट अप, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कॉन्ट्रासेप्शन, STDs, इनफर्टिलिटी और ARTs। तब तक पढ़ो, रिवाइज करो और हाँ, सीलिंग मत देखना। बाय बाय। इतना मारूंगी ना अगर रिवाइज नहीं किया तो।